हेलो बच्चों, क्या हाल है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बहुपद का भाग या डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों, अगर आप 9, 10th या 8th क्लास में पढ़ते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है। अगर आपको बहुपद का भाग करना सीखना है, बहुपद का भाग करना सीखना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप 9, 10th में जरूर होंगे, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आपको ये अच्छे से पता होगा कि भाग करने से पहले जोड़ना, घटाना और गुणा करना बच्चों को आना चाहिए। अगर आपको बहुपद को जोड़ना, घटाना और गुणा करना नहीं आता है तो आप मेरी इन वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका लिंक डाल दिया है। अगर आप इन वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी ये समझ में आ जाएगा, बहुपद का भाग करना आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बहुपद का भाग करना। अब देखिए, ये बहुपद का आपको, ये एक बहुपद है, एक बहुपद ये है, दो बहुपद है यहाँ पर। बहुपद या पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल ये है आपके पास और एक पॉलिनोमियल ये है। यहाँ पर कितने टर्म है, यानी कितने पद हैं। यहाँ पर दो पद हैं और यहाँ कितने पद हैं, एक दो, यहाँ पर तीन पद हैं, एक दो तीन। तो यहाँ पर तीन पद। तो आपको इस वाले बहुपद से इस वाले बहुपद को भाग करना है। जैसे हम संख्याओं का भाग करते हैं वैसे ही भाग करना होता है, इसमें कुछ अलग नहीं होता, थोड़ा सा अंतर होता है बस। क्योंकि ये बहुपद है तो बहुपद में बहुपद वाला कॉन्सेप्ट लगता है, पर इसके लिए भी आपको जोड़ना, घटाना और गुणा करना आना चाहिए। तो इस वाले बहुपद से इसको भाग करना है और इस वाले बहुपद से इस वाले बहुपद को भाग करना है। यहाँ मैंने दो सवाल लिए हैं, एक सवाल मैंने और लिया है, वो आपको मैं दिखाऊंगा। और इससे पहले आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो बच्चे, कॉन्सेप्ट ये है कि आप जब किसी नंबर को भाग करते थे, जैसे मैंने 2 से भाग करा, किसको, 17 को भाग करा, तो 2 अट्ठे 16 और कितना बचा, एक बचा। हम क्या कर रहे थे कि 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना था, कितना आ जाए, 17 आ जाए। तो 2 का पहाड़ा हमने पढ़ा 8 बार, क्योंकि 2 से पहाड़ा पढ़ने पर मतलब 17 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 17 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 17 से कम हो जाए कोई बात नहीं। तो 2 अट्ठे 16 करा, क्योंकि 2 नीम 18 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 अट्ठे 16 करा। उसके बाद हम क्या करा हमने, उसके बाद हमने इसमें से घटाया, 17 में से 16 गए, कितने बचे, एक बचे। जैसा ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम टू सेम बहुपद में भी यही कॉन्सेप्ट चलता है। पॉलिनोमियल में इनके इन सवालों को करने के लिए पहले हम जोड़ना सीखते थे, फिर हम क्या कर रहे थे, सबट्रैक्ट करना सीखते थे, यानी घटाना सीखते थे। उसके बाद हम क्या करते थे, गुणा करना सीखते थे, है ना, मल्टीप्लाइकेशन सीखते थे। उसके बाद हम करते थे क्या, डिवाइड। तो यानी इन सवालों को करने के लिए पहले आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना आना चाहिए, तभी आप इन सवालों को करेंगे। तो ऐसे ही बहुपद के जब भाग करेंगे आप, तो बहुपद का भाग करने के लिए भी आपको बहुपद को जोड़ना, उसको घटाना और उसका गुणा करना आपको आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप मेरी दी गई वीडियो को देखिए, फिर ये वीडियो देखेंगे तो आपको और भी जल्दी ये समझ में आ जाएंगे भाग का सवाल, ये बहुपद का भाग कैसे करते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ सिंपल तरीका, ताकि आप अगर नहीं भी कर पाएंगे इसको इसको अगर आपको जोड़ना, घटाना और मल्टीप्लाई करना नहीं आता, तब भी आप इसको आराम से सीख जाएंगे। क्या करना है आपको, जैसे मैं एक सवाल ले लेता हूँ कोई भी। यहाँ पर मैंने एक सवाल ले लिया कि जैसे 2x और यहाँ पर लिखा हुआ है 10x पे पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 6x, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। मुझे क्या करना है कि 2x से भाग करना है, किसको, इस पूरे को भाग करना है। ये एक बहुपद है और ये भी एक क्या है, पूरा बहुपद है। ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल। तो मुझे इस वाले पॉलिनोमियल से इस वाले पॉलिनोमियल को भाग करना है। जैसे इसमें दे रखा ना, इससे इसको भाग करना है, ऐसे इससे इसको भाग करना है। पर यहाँ पर हमने क्या करा था, 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ा कि 8 आ जाए, तो 2 का पहाड़ा पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर 2x है भाई, 2 का पहाड़ा तो पढ़ सकते हैं पर x का पहाड़ा थोड़ी पढ़ सकते हैं, x का पहाड़ा तो होता ही नहीं। तो आपको सिंपल क्या करना है, नॉर्मल बता रहा हूँ आपको क्या करना है कि 2 का पहाड़ा, जिसका पहाड़ा तो हम पढ़ सकते, जिसका पहाड़ा नंबर का पहाड़ा तो हम पढ़ सकते हैं ना, तो 2 का पहाड़ा पढ़ दो, 2 पंजे 10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अभी लिखना मत, 2 पंजे 10 हो जाएगा। आपको यहाँ लिखना है, यहाँ देखना है यहाँ क्या आएगा, मतलब 2 से इतने से गुणा करें, कितना आ जाए, 10 की पावर 3 आ जाए। तो दो तरीके हैं वैसे तो। पहला तरीका क्या है कि 2x से इतना, 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो, कितना 10 आ जाए, 2 पंजे 10 आ जाए। अब x का पहाड़ा पढ़ेंगे तो x का पहाड़ा तो मैं आता नहीं, आपको सिंपल क्या कर देना, जितनी पावर है ना यहाँ पे, x पावर 3 है, इस x पावर 3 में से x इसको घटा दो। अब ये कितना है,
इस पे पावर कुछ नहीं है तो क्या बोल दो, इस पे पावर कितनी होती है, 1 होती है। जब x पे यानी किसी नंबर पे पावर कुछ नहीं होती तो उसका मतलब क्या होता है, x पे पावर 1 होती है। तो आपको क्या करना है कि x पावर 3 में से इस x पावर 1 को घटाओगे तो 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x पे पावर 2 आ जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, x पावर 2। देखो 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना 10 आ जाता, 2 पंजे 10 आ गया। x पावर इतनी पढ़ना, x पहाड़ा इतनी बड़ा, x पावर 3 आ गया, 3 में से 1 गया, x पावर 2 लिख लोगे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर यही नंबर आ जाएगा सेम टू सेम, गुणा करा के देख लो चाहे तो यही नंबर आएगा सेम टू सेम। भाई 2x की गुणा 5x स्क्वायर में कराओगे तो 5 दूनी 10 और x पावर 2 और 1 3। अब क्योंकि गुणा में पावर क्या होती है, गुणा में पावर जो होती है वो ऐड होती है, ऐड होती है। गुणा में पावर ऐड जब भी तो ऐड हो रही है। 5 दूनी 10 और एक्स पावर कितनी होगी, 2 और 1 3, जुड़ गई ना, 2 और 1 3 जुड़ के यहाँ पर। तो गुणा जब होती है नंबर की, पॉलिनोमियल की, बहुपद की, तो वहां पर क्या होता है, पावर जुड़ जाती है। तो ऐसे यहाँ पर मैंने जोड़ दिया। अब क्या करना, सीधी लाइन खींची और लाइन खींच के उसको घटाना। अब आपको घटा के सवाल, बहुपद की जब आप घटा सीखेंगे, जो कि मैंने पहले ही सिखा रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा मैंने। तो घटाने में क्या होता है, जिसको घटाते हैं उसके निशान चेंज करते हैं। यहाँ पर कोई निशान नहीं होता तो क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस की जगह आपको क्या बना देना है, माइनस बना देना। अगर यहाँ माइनस होता तो क्या बना देते, प्लस बना देते। तो यहाँ माइनस हो गया। अब 10x पे पावर 3 में से 10x पे पावर 3 चले गए तो दोनों कट गए, है ना भाई, जीरो बचा। अब जीरो लिखो या मत लिखो। तो अब यहाँ पर क्या करते थे कि जब ये घटाते थे तो यहाँ पर जो बचता था ऊपर से एक नंबर उतार लिया करते थे। ऐसे यहाँ पर भी क्या होगा, मैंने काट दिया, घटा दिया, घटा के बाद जीरो आया, ऊपर से एक नंबर उतार लेंगे। एक नंबर उतारोगे तो क्या आएगा, माइनस का 4x पे पावर 2। भाई ये पूरा नंबर है ना, 1 2 3 टर्म है इसमें, तो 4x पे पावर 2 डालें। जैसे मैंने यहाँ करा था वैसे ही इसमें भी करूंगा मैं। मुझे क्या करना है कि 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना, 4 आ जाए। अब कौन सा 4 लाना भाई, माइनस का 4 लाना। तो आप लिखोगे पहले माइनस, भाई 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो 4 आ जाए, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, लिखना नहीं है भी, बस 2 दूनी 4 आ जाएगा। और बस पावर से पावर आपको घटानी है। भाई एक्स पावर क्या है आपके पास, 1 है। यहाँ पर कितनी, 2 है, आपको 2 लानी है ना। तो 2 एक्स पावर 2 में से 1 घटा दो, कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। एक्स पावर 2 में से 1 गया तो क्या आ गया, एक्स आ गया। अब इसकी गुणा कराओगे तो इतना ही आ गया। देखो प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 और एक्स पावर कितनी आ गई, 1 और 1, एक्स पावर 2 आ गई। लाइन खींचो, ये माइनस है तो क्या बना दोगे, प्लस, क्योंकि नीचे वाला निशान नंबर चेंज हो जाता ना, ये माइनस है तो क्या बन गया, प्लस हो गया। अब इसका निशान ये नहीं रहेगा, कौन सा निशान रहेगा इसका, ये वाला निशान रहेगा। अब देखो 4x स्क्वायर कौन सा, माइनस का, और ये 4x स्क्वायर कौन सा, प्लस का। तो माइनस प्लस घट गए, कितना बचे, 0 बचे। तो 0 लिख लो या मत लिखो, ऊपर से उतारोगे कितना, 6x। तो आपको क्या करना है, 2x का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है, 6x आ जाए। तो आपको सिर्फ पहाड़ा 2 का पढ़ना है, 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो 6 आ जाए। आप कौन सा 6 लाना है भाई, प्लस का, कोई निशान नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखना है, प्लस। तो यहाँ पर लिख दो आप प्लस, 2 तिया 6, तिया लिख दोगे, 2 तिया 6। और x आपको कितना लाना है, यहाँ पे x लाना। तो x तो आपके पास पहले से ही है, x लाने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो आपको क्या करना है ना, खाली 2 तिया करना है, 2 तिया 6 और x का x, लाइन खींची, माइनस प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब 6x में से 6 गए, कितने बचे, 0 बचे। बच्चों ऐसे आपको करना है सब, ये कॉन्सेप्ट होता है इसका, ठीक है। अभी तो है कितना नंबर, एक ही नंबर था। अब अगर मान लो 2 नंबर होते हैं तो 2 नंबर को करने के लिए क्या करेंगे, मैं आपको सवाल ही करके दिखा देता हूँ, तो उसी में समझा दूंगा, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले मैं ये सवाल ले लेता हूँ। अब यहाँ पर तो था 2, यहाँ पर तो कितने बहुपद थे भाई, एक ही था। अब यहाँ पर कितने बहुपद आ गए हैं, यहाँ 2 आ गए हैं, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो आप इन दोनों बहुपद से कितना, इतना करना है। अब देखिए यहाँ पर 2 बहुपद है ना, सिर्फ आपको एक ही नंबर से देखना है, यानी x से आपको इतना पहाड़ा पढ़ना है, कितना आ जाए, x पावर 2। तो जितना कम है आपके पास वो यहाँ पर लिखना पड़ता है। देखो x पावर कितनी है, 2 है, आपके पास कितनी, 1 है, 2 में से 1 गया 1, यानी x पावर कितनी आ जाएगी, 1। अब 1 तो लिखते नहीं पावर, x पावर 1, क्योंकि अब देखो इसकी गुणा कराओगे, x की गुणा x से कराओगे तो x पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि एक और नंबर है, साथ में लेके चलना है इसको। अब क्या करना है, इस एक की इस वाले में गुणा करानी पड़ती है, यानी पहले वाले नंबर के लिए सिर्फ आप लिखते हैं, बाकी जो एक आगे के जो भी नंबर होते हैं उसकी सिर्फ इसमें गुणा करा के यहाँ पे लिख दिया जाता है। प्लस, कोई निशान नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस। तो प्लस 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 और x एकम x लिख दो। उसके बाद क्या करना, लाइन खींच देनी है और यहाँ इसके निशान चेंज करने हैं। ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो ये भी माइनस। अब ये दोनों सेम सेम है, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो दोनों खत्म हो जाएंगे। अब ये क्या, 7x प्लस का है और ये x माइनस का है। तो 7x में से x गया, कितने x बचे भाई, 6x बच गए। कौन से बचे, प्लस के, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस की, तो प्लस का 6x बचेंगे।
अब क्योंकि यहाँ पर दो नंबर है ना, अब अभी आपके पास कितना, एक नंबर, तो एक नंबर उतारा भी तो जाता है ना, ये तो हमने घटाया, घटाने के बाद एक नंबर उतारते भी तो ना डिवाइड में, तो हमने यहाँ से एक नंबर एक उतार लिया, क्या उतार लिया, 6 उतार लिया। अब मुझे एक्स का पढ़ा इतनी बार पढ़ना है कि 6x आ जाए। आपके पास पहले ये देखो क्या क्या नहीं है, एक्स का पढ़ा क्या क्या चीज नहीं है, आपके पास 6 नहीं है यहाँ पे, है ना, यहाँ पर 6x है, आपके पास तो 6 नहीं है, तो एक तो क्या लिखोगे 6, कौन सा 6, प्लस का 6, क्योंकि यहाँ पे कोई निशान नहीं तो प्लस होता है, तो एक लिख दोगे प्लस का 6। और x तो आपके पास है ना, तो x लिखने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। आपके पास सिर्फ ये इतना ध्यान रखना पड़ता है कि आपके पास जो चीज नहीं होती ना वो यहाँ पे लिखते हैं। भाई 6x लाना है आपको, तो 6x लाने के लिए आपके पास क्या चीज है, आपके पास सिर्फ x है, आपके पास क्या नहीं है, 6 नहीं है ना, तो बस प्लस का 6 लिख दो यहाँ पे, और इसकी गुणा कराओगे तो 6 गुणा x कितना हो जाएगा, 6x। और बाकी का जो नंबर है ये वाला एक, इसकी भी इसमें गुणा कराई जाती है, तो 6 एकम प्लस प्लस, पहले प्लस लिखोगे और फिर 6 एकम 6 लिख दोगे, लाइन खींची, ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो ये भी माइनस। 6x में से 6x गए तो ये खत्म हो जाएंगे, 6x में से 6x गए तो 6 में से 6 गए तो ये भी कितने बचे, खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचा, 0। और कुछ उतारने के लिए बचा है, और कुछ उतारने के लिए बचा ही नहीं, तो बस आंसर यही आपका एंड हो गया। ऐसे करना है बच्चों। अब एक और सवाल बता देता हूं आपको, ये ऐसा है, यहां पर करेंगे तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, 2x से, यानी 2x का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 6x स्क्वायर आ जाए, तो आपको 2x, 2 का पहाड़ा पढ़ सकते हो, x का नहीं पढ़ सकते हो, तो 2 का पहाड़ा पढ़ोगे, 2 तिया 6 आ जाएगा, यहाँ पे लिखना मत अभी 6, 2 तिया 6, और x पावर कितनी है, 2 है, तो आपको क्या, आपके पास कितनी, 1 है, तो 2 में से 1 क्या, कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। भाई 2x में से 1x चला गया तो एक ही x तो आएगा यहाँ पे, 1x आ गया। अब इसकी गुणा कराओगे, 2 तिया 6 और x x x पावर 2, मतलब यही नंबर आता है सेम टू सेम, जिसको हम बराबर लाने के लिए करते हैं तो वो नंबर बराबर ही आता है इसमें। तो फिर उसके बाद क्या करना है, ये जो दूसरा वाला नंबर है इसकी हमें क्या कर देनी होती है, इसकी गुणा कर देनी होती है, क्योंकि एक नंबर होता था बस खाली यही लाइन खींच के कर देते, लेकिन एक और नंबर है यहाँ पे, तो बाकी की इसमें क्या करानी पड़ती है, गुणा करानी पड़ती है। तो क्या करेंगे आप, माइनस प्लस, निशानों की भी गुणा होती है, माइनस प्लस माइनस, 3 तिया 9 और x का x, लाइन खींचनी है, उसके बाद निशान चेंज करने हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। भाई 6x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर गए तो दोनों खत्म हो जाएंगे, और 13x ये माइनस का है और प्लस का 9x है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी घटेगा, 13x में से 9x जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4x बचेंगे। अभी 4x कौन से बचेंगे, प्लस के या माइनस के, तो कौन से बचेंगे, माइनस के बचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या का ही निशान आता है, तो माइनस का 13, बड़ी संख्या कौन सी, 13, 13 का निशान आएगा माइनस का, माइनस का 4x बचे। अब भाई एक नंबर उतारेंगे भी, तो प्लस का क्या लिख दोगे यहाँ से, 6। अब 2x का पढ़ा इतनी बार पढ़ो, 4x आ जाए, तो पहले तो आप क्या लिखोगे, कौन सा 4x चाहिए, माइनस का चाहिए, तो आप लिखोगे यहाँ पर माइनस। अब 2 है आपके पास, 4 लाना तो 2 से गुणा कराओगे, 2 दूनी 4, x तो आपके पास पहले से ही है तो x लिखने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि x लिखोगे तो x x x स्क्वायर हो जाएगा ना, तो x लिख, क्योंकि x आपके पास पहले से ही है तो खाली क्या लिखना, 2, 2 दूनी 4, कौन सा आएगा, प्लस माइनस, माइनस का 2 दूनी 4x, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6, लाइन खींचनी है, घटाना है, फिर से माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, नीचे वाले का निशान चेंज करना होता है, सिर्फ नीचे वाले का, जो भी नीचे वाले लाइन होते हैं उसका निशान चेंज करना। और ये क्यों चेंज करना पड़ता है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट के सवाल आपने करे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा क्यों करा जाता है। तो 4x में से 4x से खत्म, 6 में से 6 गया, ये भी खत्म, तो क्या बचा, 0। कुछ और बचा है उतारने के लिए, नहीं, तो बस आपका आंसर यहीं पे एंड हो जाएगा। बच्चों एक सवाल और है, तो बच्चों एक सवाल और है आपके लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी बुक है, बुक में इस तरह से सवाल लिखे होते हैं, डिवाइड दिस पोलिनोमियल बाय दिस पोलिनोमियल, मतलब इस वाले पोलिनोमियल को इस वाले पोलिनोमियल से डिवाइड करना है, ऐसे लिखा होता है। और फिर अब उसको हम कैसे लिखते हैं, जो छोटा वाला है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं x पे पावर 2 माइनस का 2x, और फिर डिवाइड का ऐसे करके मार्क बनाएंगे, उसके बाद 3x पे पावर 4 माइनस का 3x पे पावर 3 और माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 4x। बच्चों कितना भी लंबा सवाल हो आपको बस घबराना नहीं है, आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बस याद रखना है कि पहले वाले नंबर से पहाड़ा पढ़ना है, यानी x का पहाड़ा तो होगा नहीं, बस आपको बस ये देखना है कि जो चीज आपके पास नहीं है इतना लाने के लिए, जो चीज आपके पास नहीं है इतना लाने के लिए, वो बस आपको यहाँ लिखनी है। भाई x पावर 2 है, आपको क्या चाहिए, एक तो आपको आपको आपके पास 3 नहीं, 3 चाहिए आपको, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, एक तो 3 लिखोगे यहाँ पे, और क्या चीज नहीं है आपके पास, भाई आपके पास है x पावर 2, और यहाँ कितना x पावर 4, तो 4 में से 2 गए, कितने बचे, x पावर 2 बचे, x पावर 4 में से x पावर 2 चले गए तो x पावर 2 बचे, बस आ गया। आप देखो गुणा कराओगे ना तो इतना ही आएगा,
एक्स पावर 2 की मल्टीप्लाई इस 3x² में कराओगे तो कितना आएगा, 3 का 3 और एक्स पावर 2 और 2 4 आ गया ना इतनी। तो बस ये चीज ध्यान रखनी है भाई, एक्स क्योंकि पहाड़ा तो हम पढ़ नहीं सकते ना x² का है, x² का पहाड़ा होता ही है। तो आपको बस ये देखना है कि जो चीज आपके पास इतना लाने के लिए जो भी चीज कम पड़ रही है वो आपको यहाँ बनना, जो भी नंबर कम पड़ रहा है वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो आपको क्या लाना है, 3 लाना है, तो 3 आपके पास नहीं है तो 3 लिख लिया। आपके पास आपके कितना लाना है, एक्स पावर 4 लाना, आपके पास कितना एक्स पावर 2 है, तो 4 में से 2 गए, एक्स पावर 2 लिख दिया। बस लिख दो, कितना आ जाएगा 3x⁴। अब जो ये वाला नंबर है इसकी इसमें क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई यानी गुणा करानी पड़ती है, बस इस वाले की इस वाले में। इसके लिए नहीं पढ़ना पड़ता पहाड़ा, बस इसकी क्या करनी है, इस वाले में जो भी इसके लिए हमने लिखा है ना यहाँ पे, इसकी इसमें क्या करनी, गुणा करानी। तो करो, माइनस प्लस माइनस, भाई 2 तिया 6 और एक्स पे पावर 2 और 1 गुणा में क्या होती है, पावर जुड़ जाती है, 2 और 1 3, ऐसे कर लो चाहे तो। माइनस की 2x की गुणा कितने में, 3x² में, ऐसे कर लो। 2 तिया 6 माइनस का प्लस माइनस माइनस का 2 तिया 6 और एक्स पावर 2 और 1 3, ऐसे कर दिया। अब लाइन खींच दी और क्या करना है, निशान चेंज करना है। तो प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, जो सेम सेम प्लस माइनस है सेम सेम है तो क्या हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस यानी घटेगा। 3x पे पावर 3 में से 6x पे पावर 3 गए, तो यहाँ से तो ध्यान से उल्टा घटा दो, 6x पे पावर 3 में से 3x पे पावर 3 गए तो कितने x पे पावर 3 बचे भाई, 3x पे पावर 3 बच गए भाई। 6x पे पावर 3 में से 3x पे पावर 3 चलेगा तो 3x पे पावर 3 बचे। और कौन से बचे भाई, बड़ी संख्या कौन सी दोनों में से, 6। अब 6 का निशान कौन सा, प्लस का, माइनस का नहीं रहा, क्योंकि माइनस का निशान चेंज कर क्या बना दिया, प्लस का बना दिया। क्योंकि माइनस में जब हम माइनस करते हैं तो उसमें निशान चेंज होते हैं बहुपदों में। तो 6 से पावर 3 में से 3 से पावर 3 गए तो 3 से पावर 3 में से एक नंबर हम क्या करते हैं, उतारते हैं। तो हमने घटाया, एक नंबर हम उतारते भी हैं, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 4x पावर 2 आ जाएगा। x से इतना पहाड़ा पढ़ना है कि आपको कितना आ जाए, 3x पावर 3। तो पहाड़ा तो पढ़ेंगे नहीं, क्या करना है, जो चीज कम है वो लिखना है। क्या नहीं है आपके पास, एक तो 3 नहीं है, कौन सा 3 नहीं है भाई, प्लस का, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखते हैं या लिखो या मत लिखो वो प्लस ही होता है। तो अब एक तो क्या चाहिए आपको, 3 चाहिए, तो यहाँ लिख लो प्लस का 3 हो गया। तो एक्स पावर 3 आ जाए। अब यहाँ पर कितना है, एक्स पावर 3 है, आपके पास कितना एक्स पावर 2 है भाई, 3 में से 2 गया, कितना बचा, एक्स बचा नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स। भाई आपको इतना लाना है ना, इतना लाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए आपको, एक तो 3 चाहिए प्लस का, तो प्लस का 3 लिख लिया। एक्स पावर 3 है और यहाँ पर कितने हैं आपके पास, 2 हैं, तो 3 में से 2 गए, खाली क्या बचा, एक्स बचा, तो एक्स लिख दो। अब जब तुम इसकी गुणा कराओगे ना तो इतना ही बैठेगा, देख लो चाहे तो। एक्स पावर 2 की गुणा इसमें 3x में, तो 3 का 3 और एक्स पावर 2 और 1 3 आ गया ना उतनी। तो क्या आ जाएगा, 3x पावर 3 आ जाएगा। और इस वाले की गुणा इसमें भी करानी है, क्योंकि माइनस की क्या करनी है, -2x की गुणा भी इसमें करानी है। तो माइनस प्लस माइनस डायरेक्टली कर दिया करो, इतना तो पता ही होगा जब 8 9 में हो। तो 3 दूनी 6 और एक्स पावर 1 और 1 एक्स पावर 2, लाइन खींची, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस सेम सेम है तो दोनों कट जाएंगे, और माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस। तो 4x² और यहाँ पर कितना 6x², भाई 6x² में से 4x, माइनस प्लस माइनस होता ना, तो 6x² में से 4x² जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2x² बचेंगे। कौन से बचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी, प्लस की है, तो 6 है तो बड़ी संख्या प्लस लगा हुआ है इसमें, तो क्या आएगा यहाँ पर प्लस आएगा। अब शुरू में प्लस लगाते नहीं है, लगाओ या मत लगाओ वो प्लस ही होता है वैसे भी, 2x² होता है। अब यहाँ से एक नंबर उतारेंगे भी, तो कौन सा रह गया था, ये वाला उतारा था ना लास्ट टाइम, अब कौन सा उतारेंगे, ये वाला उतारेंगे, तो कौन सा है ये, माइनस का 4x। अब x का पढ़ा हमें कितना पढ़ना, 2x² आ जाता है। जो चीज आपके पास नहीं है वो लिखना है, क्या नहीं है आपके पास, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास 2 नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, प्लस का 2 लिखना। भाई 2 है ना प्लस का, तो प्लस का 2 लिख दिया। अब एक्स पावर यहाँ पर है, एक्स पावर 2 है, आपके पास कितना एक्स पावर 2, मतलब एक्स पावर 2 आपके पास 2 है ना ऑलरेडी, तो एक्स पावर 2 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। भाई जो चीज आपके पास नहीं है वही तो लिखोगे ना, क्या नहीं है आपके पास, एक्स पावर 2 तो है, यहाँ पर 2 है, आपके पास भी है, क्या चीज नहीं है आपके पास, 2 नहीं है, तो बस प्लस का 2 लिख दिया। अब इसकी गुणा कराओ इतना आएगा, देख लो एक्स पावर 2 की गुणा इसमें कराओ, 2 में कराओ, तो 2x पावर 2 आएगा ना, आ गया इतनी, तो 2x पावर 2। और बाकी जो वाला जो नंबर है इसकी गुणा इसमें करा गया, माइनस प्लस माइनस, 2 दूनी 4 और x का x, -2x की गुणा 2 में कराओगे तो 2 दूनी 4 और x का x, और निशान कौन सा, माइनस का, तो माइनस का आ गया। लाइन खींची, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, 2x² में से 2x² गए तो दोनों खत्म, -4x में से प्लस के 4x गए तो ये भी सेम सेम है, और निशान चेंज है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कुछ बचा उतारने के लिए नहीं, तो बस आंसर। आशा करता हूँ बच्चा आपको ये सवाल समझ में आए होंगे, और अगर आपको नहीं आए तो एक बार फिर से ध्यान से मेरी वीडियो देखिए और
इससे पहले मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इससे पहले आपको जोड़ना, घटाना और गुणा करना आना चाहिए, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद अगर इसको देखेंगे तो आपको ये और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझा रखा है। और बच्चों ये जो मेथड मैंने बता रखा है इसमें करने का, ये सबसे आसान मेथड है यूट्यूब पे। पूरी यूट्यूब की आप वीडियो देख लीजिए, सबसे आसान मेथड यही मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।